जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अकथा कहाँ तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजे प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वर दामोदर काशीयते नमः। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है, जिसमें श्री राम जी के बन जाने की बात है। और वो निषाद राज जो है नाव का उतार दिया है, और वो सजल नयन तन पुलकिन निज इष्ट देव पहचान, पर्यो दंड जिमि धरन तल दशा न जाई बखान। तो कहते हैं कि अपने इष्ट देव को पहचान कर और उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम सपेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन का सबू को। तो श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादृढ़ मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले लोग कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ अर्थात परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीने उठाई उमगी अनुरागा। उन्हीं सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानी शिशुदीनी अहिसा सीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा और उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। और फिर उसने श्री सीता जी को चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद राज से आनंदित होकर बोला। वो तपस्वी बोले कि अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा हूँ, और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। और कहने लगा कि इधर गांव की स्त्रियाँ क्या कह रही हैं राम जी को देख करके कि ते पितुमा तू कहे सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। तो गांव की स्त्रियाँ सब कह रही हैं सखी कहो वे तो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर कुमार बालकों को वन में भेज दिया है। और श्री राम लखन श्री रूप निहारी राम लक्ष्मण और सीता जी के स्वरूप को देख करके हों स्नेह विकल नर नारी, सारी स्त्री पुरुष जो है स्नेह से विकल माने व्याकुल हो जाते हैं। और तब जो है तब रघुवीर अनेक विधि सखई सिखावन दीन, राम रजायस शीश धरि भवन गवनु कीन। तब जो है श्री रामचंद्र जी ने सखागु को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया, और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर मान करके वो निषाद राज को अपने घर को गमन किया, वापस लौटा। फिर पुन श्री राम लखन कर जोरी, जब नहीं कीन प्रणाम बहोरी। फिर श्री सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया, और सूर्यकन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए चले से सुशील सहित दो भाई सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। और रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चले पया दही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिर कानन भारी, तही महासाथ नारी सुकुमारी। तो कहते हैं आप ऐसे राज चिन्हों से युक्त हैं कि आप तुम लोग जो है स्त्री पुरुष कहते हैं कि राम और लक्ष्मण जी से तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है।
क्यों? क्योंकि भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ तुम्हारी स्त्री है। हाँ, और आपके हाथ में जो है सारे राज चिन्ह हैं। तो करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलें जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोज तुम्हें शिरुनाई। फिर कहते हाथी और सिंहों से भरा या भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। और कहते हैं ए विधि पूछें प्रेम बस पुलक गात जलुनैन, के पास सिंधु फे नहीं थी नहीं कही विनीत मृदुबैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलक के शरीर हो और नेत्रों में प्रेमासियों को और जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। और जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगार, उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं, किस पुण्यवान ने किस घड़ी में इनको बसाया है, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हीं सराहें सुरपुर बात। कहते हैं जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण जाते हैं, कहाँ तीन समान, उनके समान तो इंद्र की अमरावती पूरी भी नहीं है। क्यों? पुण्य पुंज मग निकट निवासी, रास्ते के समीप बसने वाले सब बड़े पुण्यात्मा हैं। तिन्हीं सराहें सुरपुरवासी, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं कि जिस मार्ग से श्री सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी जा रहे हैं, उस रास्ते के समीप जो गांव देश में बसे हुए मनुष्य हैं, लोग हैं, वो सब बड़े पुण्यात्मा हैं, इसलिए उनको भगवान का दर्शन हो रहा है। जे भरी नैन बिलो कहीं राम सीता लखन लाखन सहित घनश्याम हैं। और कहते हैं जो नेत्र भर कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, और जिन तालाबों नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठे जाई, करें कलप तरता सु बड़ाई। पर श्री राम पद पदों पर आगा, मानति भूमि भूरि निज भागा। तो कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं, करें कल्प विस्तार से बड़ाई। और पर श्री राम पद अनुरागा, और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी जो है मानित भूरि भूमि भूरि निज भागा, पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। हाँ, रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। तो सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देख करके नेत्रों का परम फल पा करके, पाई नयन फल हों सुखारी, सभी सुखी होते हैं। सज्जन विलोचन पुलक शरीरा, और जो है प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं, यहाँ नेत्रों में आंसू भर आते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है। और सब भय मगन देख दुर्वीरा, दोनों वीर भाइयों को देख करके सभी लोग प्रेम में मगन हो जाते हैं। अब उनकी दशा बरन न जाए दशा दिन केरी, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लही जनु रंकन सुरमनि धेरी, जैसे रंकन माने दरिद्रों ने सुरमणि माने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। एकन एक बोल सीख दे ही, वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं। किसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, लोचन लाहो लाहो लोचन लाहो ले हुसने ही। तो कहते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लीजिए। राम ही देख एक अनुरागे, कितवत चले जाहि संग लागे। तो कहते हैं कोई श्री रामचंद्र जी को देख कर ऐसे अनुराग में भर गए हैं, उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं।
हाँ, कोई नेत्रमार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। हाँ, तो एक देखी बड़ छाह भली दास में दुलत न पा, कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछा कर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट में जा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। तो कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, मार्ग में जो लोग मिलते हैं श्री सीताराम जी के लिए कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोई कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ सुने प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम के पालशील भी देखी, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। तो उनके ऐसे प्यारे प्यारे वचन सुन करके और उनका अत्यंत प्रेम देख करके दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने कहा, जानी समित सीय मन माही, घरी के विलम्ब कीन्ह बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन जवनु लोभा। तो कहते हैं मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया, स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं और अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। तो सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। देखत कोटि मदन मन मोहा, और दामिनी बरन लखन सुखनी के, नख सिख दुर्गग भाव तेज जी के। और फिर बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं, वे नख से सिख तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। और दोनों मुनियों के वलकल वस्त्र आदि पहने हैं और कमल में तरकस कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। और जटा मुकुट शीसन सुभग पुर भुज नयन विशाल, शरद परम विदु बदन वर लसत सेद कनजाल। तो उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल है, और सदपूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। भरन न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सी सुंदरताई, सब चित वहीं चित मन मति लाई। कहते हैं उस मनोहर जोड़ी का वर्णन न जाए, मनोहर जोड़ी वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, शोभा बहुत थोड़ी मत थोड़ी, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। शोभा बहुत थोड़ी मत मोरी, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। राम लखन से सुंदरताई, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग सब चित्तों ही चित्त मन मति लाई, मन और चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मन मृगी मृग देख दिया से। तो प्रेम के प्यासे गांव की स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुरी को छटा देकर ऐसे थकित रह गए हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु पूछत यद स्नेह सब चाहें, परवरतन सनि स्नेह कारण पूछते हुए सब चाहती हैं। हाँ, बार बार सब लागहीं पाएँ, कहाँ बचन रुद सरल सुभाएँ, राजकुमारी विनय हम करहें, ती सुभाएँ कछ पूछत डरहें। तो बार बार सब स्त्रियाँ उनके पाँव लगती हैं सीता जी के और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। कहाँ बचन रुद सरल सुभाएँ कि राजकुमारी जी, हम तो आपसे कुछ विनती करती हैं, पूछना कि निवेदन करना चाहती हैं, विनय हम करें ती सुभा, क्योंकि परंतु स्त्री स्वभाव के कारण ये स्वभाव कछ पूछत डर हैं, कुछ पूछते हुए डर रही हैं। स्वामिन अभिनय क्षम भी हमारी, बिलव न मानव जानी गमारी, राजकुमार दो साज सलोने, इन ते लही दुति मर कद सोने। तो कहते हैं स्वामी हमारी ढाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर गुना न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं, मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति ही से पाई है, अर्थात मरकट मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है, स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के गण के बराबर भी नहीं है। और जो श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है,
दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और सदृप की कमल के समान इनके नेत्र हैं। तो फिर क्या आगे कहती हैं कि कोटि मनोज लजाव निहारी, सुमि कहाओ को आहि तुम्हारी, सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सगुची सी मन महो मुस्कानी। तो सखिया को गांव की स्त्रियां पूछती हैं कि हे सुमि की कहो, तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को, सुमि की कहा कोटि मनोज करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। हाँ, तो उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सबचा गईं और ही मन मुस्कराने लगीं कि नहीं बिलोकत धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि समेत सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पीक बैनी। तो उत्तम गौरवरमाणी सीता जी और उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी को देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से समझा रही हैं। दू संकोच सकुचत बरबरनी और सकुच प्रेम बाल मिगनैनी, और न बताने में ग्राम की स्त्रियों को होने का संकोच है, और इसलिए बताने में लज्जा संकोच है, न बताने में भी संकोच। तो हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सब जाकर प्रेम सहित मधुर वाणी बोलती हैं। मोली मधुर बचन पीक बहनी, सहज सुभाय सुभग तन गोरी, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विदु अंजल धागे, पिय तन जितय भाव करी बाकी। तो कहते हैं कि ये जो स्वभाव साज स्वभाव है, साज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। नाम लखन लघु देवर मोरे, मेरे छोटे देवर हैं। और बहुरी बदन विधुवन चले आगे। फिर जो है सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके कहा, खंजन मंजू तेरी छे नैनी, खंजन मंजू तेरी छे नैननी, निज पति कहे होती नहीं सिय सैननी, भई मुदित सब ग्राम बधूती, रंकन राय राशि जन लूटी। तो खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियाँ इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने उनकी धन की राशियाँ लूट ली हो। रंकन राय राशि जन लूटी, खंजन मंजूत्री छेदन, निज पति कहे होती नहीं सैननी, भाई मुदित सब ग्राम बधूती, रंकन राय रास जन लूटी। और कहते हैं अद सपे में सिय पाए परी, बहुविध दिए ही आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहिशीष। और ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पढ़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम प्रिपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ अब छोहु, पुनि पिन विनय करे कर जोरी, मातु विपति पुनि पुनि विनय करी कर जोरी, जो ही मार्ग फिरी ये बहोरी। कहते हैं पार्वती जी संपत्ति प्रिय हो, पार्वती जी के समान अपने पद की प्यारी हो जाओ, और हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, देवी न हम पर छोड़ अब छाहू छोहू बनाए रखना। और हम पुनपिन विनय कर हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, ये जो ही मार्ग फिरी बहोरी, जिसमें आप हैं फिर इसी रास्ते पे लौट आना। इसे दर्शन देव जान निज दासी हमें, और हमारी अपनी दासी समझ कर दर्शन दीजिए। लखी सी ये सब प्रेम प्यासी, सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कही कही परितोषी, मधुर वचन कही करके सबको गुण दिया, सबको भली भांति संतोष किया। मानो चांदी ने कूदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदनी कौमुदी पोषी, जैसे चांदी ने कुमुदनियों को भी खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। और तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछो मगुलो घन मृदबानी। तब उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कुंवर वाणी से लोगों को पूछा। हाँ, रास्ता लोगों से रास्ता पूछ रहे हैं
या सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन भारी, मीठा मोद मन भय मलिने विधिहद तो उनका आनंद जो है मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। और कर्म की गत समझ कर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय और करके सुगम मार्ग बतला दिया। समुझ कर्म गत धीरज दीना, शोध सुगम बुद्धि दीन कही दीना। तो लखन जान की सहित तब गवने की गवन कीन से गुनाथ, फिर सब फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुराज जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया कि तुमके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताही, दही दोष देहि मन माही। तो लौटते हुए शरीर से पुरुष पछता रहे कि मन ही मन दय को दोष देते हैं कि सहित विषाद परस्पर कहें, विधि कर्तव्य उल्टे सब हैं कि परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निषेधे, तो कहते हैं कि निपट निरंकुश निठुर निशंके, वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर है। जैसे स्कीन सकलंकु, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, रूख कल्प तरु सागर खारा ते उठे बन राजकुमार, और उसी ने राजकुमार को वन से उठा लिया। जौ पे इन्हीं दीन है बनवासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु, ए विचरही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। तब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के अर्थात नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने को वाहन सवारियाँ व्यर्थ ही रचे हैं। यही मही पर ही डास कुश पाता, साथ जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर से पलंग और बिछौने किस लिए बनाए हैं। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलों को बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जौ ए मुनिपट धर जटिल सुंदर सुखी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करता। जो ही सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बल कर वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बेथा ही बनाए हैं। जौ एकंद मूल फल खाई, सुधादि रसन जगमाही। तो कहते हैं जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन पदार्थ ही कोई जो है, वो ये कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, और ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, सवन नैन मन गोचर भरनी। देखो खोज भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। तो कहते हैं हमारे कानों नेत्रों मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपने महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख के विधि मनु अनुरागा, फलतर जोग बनावे लागा। तो इन्हें देख करके विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वो अभी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया। एक कहीं हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य करी माने। तो कोई ये कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारे सम्मुख में भी बड़े हनुमान हैं। अब हमारे समझ में भी वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। तो इस प्रकार से प्रिय वचन कह करके सब
नगर निवासी नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस हो ही चकही सांझ समय जन सोही। कहते हैं स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भारी भारी विलोक की कठोर जानकारी यथुत थे ऐसा उत्तम वाणी कहती है। पर इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलनों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सच्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सच्चा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वहाँ बनवास दिया तो सारे रास्ते को कुछ समय क्यों बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखी हैं सकी आखिन माही। कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी से मांगे मिले तो हे सखी हमको उनसे मांग कर इन्हें अपने आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सकते हैं। तो उनके सौंदर्य को सुनकर वे नगर निवासी व्याकुल होते हैं कि भाई अब तक ये कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहीं पछताएं, वहीं प्रेम बस लोग इमी राम यहाँ जहाँ जाएं। तो अबला स्त्रियाँ बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव असोई आनंदो देखी भानुकुल कहे रो चंदू। असुर कुल रूपी कूदने के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गाँव गाँव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कहते को दोष कहते हैं, लगाते हैं। कहाँ एक अति भल नर ना हो, दीन हम ही जो लोचन लाहो। कहाँ परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहा सुहाई। तो कुछ लोग को ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं और जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया है, और इसलिए पुरुष सभी अस्तार में सीधी स्नेह हरी दृष्टि से कह रहे हैं। तो देवी तुम्हातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैल बन गाँव, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई नाओ। तो फिर वो आगे कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। और वह देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो विरंची सचिते ही। तो ब्रह्मा जी ने उसी को रच कर सुख पाया है जिसके लिए श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पार्थिव रूप श्री राम लक्ष्मण को सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मगलो घन सुखदीर, जहाँ चले देखत विपिन सी सौमित्र समीर। तो रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा विदर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की